जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद रंजीत सिंह पे। देखिए, रेलवे ग्रुप डी का 29 सितंबर सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। इसमें जो 40 प्रश्न आपके जीके जीएस के आते हैं, उसमें से जितने भी प्रश्न मिल पाए हैं स्टूडेंट से, वो सभी प्रश्न इस वीडियो में आपको कराने वाले हैं। ठीक है, 100% रियल क्वेश्चन होंगे जो भी स्टूडेंट्स ने बताए हैं। ठीक है, कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे? देखिए, आवर्धन क्षमता से एक आपका प्रश्न पूछा गया था। न्यूलैंड का अष्टक नियम, इससे प्रश्न पूछा गया था। धावन सोडा की प्रकृति कैसी होती है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। बुद्ध पूर्णिमा किस दिन को मनाया जाता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर क्या बनता है, ये प्रश्न पूछा गया था। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अनुच्छेद में ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। इसके अलावा अप्रैल 2022 तक राज्यसभा की अधिकतम सीटें कितनी थी, ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। पहला प्रश्न है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब था आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में आपकी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अगर आपसे 21A पूछता है तो इसमें 6 से 14 साल के जो बच्चों का अधिकार है वो इसमें रखा गया है। ठीक है, तो ये लोग आप लोग आर्टिकल जरूर याद करके जाएं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था कि आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होता है? तो आवर्धन क्षमता का जो सूत्र होता है M बराबर -kV/U, ये आपसे प्रश्न में पूछा था। इसका सही जवाब था M बराबर -V/U। अगर आपसे दर्पण का सूत्र पूछे तो 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F, इसका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा था कि लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है? देखिए, सूत्र से दो प्रश्न आपके आए थे। ठीक है, एक तो आवर्धन क्षमता का पूछा था, एक लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता का जो सूत्र होता है 1/फोकस दूरी, ये आपका इसका सूत्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था कि न्यूलैंड का अष्टम नियम से संबंधित प्रश्न एक आया था। ठीक है, तो क्लियर प्रश्न नहीं मिल पाया, चलिए इसके बारे में हम बता देते हैं। जो भी आपसे पूछा था तो आप लोग इसमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, जो न्यूलैंड थे, इन्होंने तत्वों के परमाणु के भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया था। जो तत्व थे उनको परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया था। उन्होंने सबसे हल्के तत्व हाइड्रोजन से शुरू किया और थोरियम के साथ समाप्त किया था। तो सबसे भारी तत्व थोरियम होगा। ठीक है, अगर आपसे हल्का तत्व पूछा था तो हाइड्रोजन, अगर भारी पूछा था तो थोरियम। ठीक है, उन्होंने पाया कि प्रत्येक आठवें तत्व में पहले के समान गुण होते हैं। उन्होंने इसे अष्टक का नियम कहा था। ठीक है, लियन का अष्टक नियम किस तत्व पर समाप्त होता है? ठीक है, ये आपसे अगर प्रश्न पूछा था तो तत्व था थोरियम। ठीक है, थोरियम पे समाप्त होता है। ठीक है, न्यूलैंड का अष्टक नियम अगर कब बना, ये प्रश्न आपसे पूछा गया तो 1866 में बना था। अगर आपसे पूछा गया था कि न्यूलैंड का अष्टक नियम में कुल कितने तत्व हैं, तो 56 तत्व हैं। ठीक है, इनमें से अंतिम तत्व कौन सा था? तो थोरियम। पहला तत्व तो हाइड्रोजन। अगर इनमें से कोई आपसे प्रश्न पूछा था इससे रिलेटेड तो इसमें आपका जवाब हो गया होगा। ठीक है, क्लियर क्वेश्चन नहीं स्टूडेंट में बता पाया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था कि धावन सोडा की प्रकृति कैसी होती है? ठीक है, तो इसकी प्रकृति की बात करें तो ये क्षारीय होती है। अगर इसके फार्मूला की बात करें तो Na2CO3 इसका फार्मूला होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था कि बुद्ध पूर्णिमा किस दिन को मनाया जाता है? तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार ये बैसाख माह में मनाया जाता है, जबकि अगर अंग्रेजी कैलेंडर की बात करें तो मई महीना में बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा था विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में नीरज चोपड़ा ने किस देश में रजत पदक जीता है? ठीक है, तो ओरेगन, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। ठीक है, यूएसए में ये आयोजित हुए थे विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022। इसमें नीरज चोपड़ा जी ने जो ओलंपिक में भाला फेंक में ओलंपिक में भाला फेंक में गोल्ड जीत के लाए थे नीरज चोपड़ा। ठीक है, तो इन्होंने जो विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप थी 2022 की, जो ओरेगन संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित हुई थी, इसमें रजत पदक जीता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो ये मेघालय में जो मानसरोवर पड़ता है, यहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है। ठीक है, विश्व में नहीं, आप भारत में पूछा था। ठीक है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मानसरोवर, मेघालय में। ठीक है, थोड़ी सी यहाँ प्रिंट गड़बड़ है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था अप्रैल 2022 तक राज्यसभा की अधिकतम सीटें कितनी हैं? तो 250। ठीक है, कितनी है? 250। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का उल्लेख किया गया है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है।
नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था, इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है। ठीक है, तो तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया वर्तमान में 6 भाषाओं को वर्ष शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान है। ठीक है, एक तो तमिल है, ये 2004 में अस्तित्व में आई थी शास्त्रीय भाषा के रूप में। दूसरी है संस्कृत, ठीक है। तीसरी है कन्नड़, 2008 में। तेलुगु 2008 में बनी थी, ठीक है, शास्त्रीय भाषा। इसके अलावा आपकी जो मलयालम है ये 2013 में बनी, और उड़िया 2014 में बनी। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में इनके अलावा कोई भी भाषा दी हुई थी तो वो भाषा आपका सही जवाब हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था कि सरहुल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। सरहुल महोत्सव है जो झारखंड में मनाया जाता है। ठीक है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 30 सितंबर 1906 को बांग्लादेश ढाका में हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था कि बेकिंग सोडा को गर्म करने पर क्या बनता है। तो आपको पता है कि बेकिंग सोडा को गर्म करोगे तो सोडियम कार्बोनेट बनता है। ठीक है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। इसके अलावा आपसे एक प्रश्न पूछा गया था, एल्केन का सूत्र क्या होता है। तो देखो ये सभी जो हैं ये एल्केन के ही फार्मूले हैं, जब नहीं, ये एल्केन के ही द्वारा बने हुए कुछ तत्व हैं। ठीक है, जबकि एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n। ठीक है, H2n। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू दी हुई होती है, तो n की वैल्यू लग के कुछ और बनते हैं, जो भी ऑप्शन में दिया होगा एल्केन का, तो वो आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा था कि मानव शरीर में भोजन में कौन सा विलयन मिलने से क्षारीय होता है। तो ये एंजाइम होते हैं लाइपेज, एमाइलेज और क्राइमोट्रिप्सन। इन तीनों में से अगर कोई भी मिलता है तो वो मिलने से क्षारीय बन जाता है। ठीक है, भोजन जो है क्षारीय बन जाता है। इनमें तीनों में से जो भी आपकी ऑप्शन में होगा वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा था कि प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम कब शुरू हुआ। तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP की घोषणा 15 अगस्त 2008 को हुई थी, और इसे REGP योजना के स्थान पर शुरू किया गया था। ठीक है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है, ये आपको याद में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न इसके अलावा आपसे पूछा गया था कि प्रधानमंत्री बीमा योजना में कितने रुपए दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री बीमा योजना में 2 लाख रुपए मिलते हैं। ठीक है, शुभारंभ कब से हुआ, तो 9 मई 2015 से कोलकाता में। उद्देश्य इसका क्या है, तो इस योजना में 18 से 70 वर्ष की आयु का कोई भी भारतीय नागरिक 12 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम भरकर 2 लाख तक की दुर्घटना बीमा का लाभ ले सकता है। ये भी प्रश्न आपसे आज की सेकंड शिफ्ट में पूछा था। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट का जिसने भी एनालाइज नहीं देखा, फर्स्ट शिफ्ट की वीडियो हमने डाल दी है, उसका एनालाइज आप लोग ज़रूर देखें। ठीक है, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरह की वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल जाएं। ठीक है, तो जो भी ग्रुप डी के एग्ज़ाम चल रहा है, तो ग्रुप डी से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं स्टूडेंट हमें बताते हैं, तो हम लोग आपको एनालाइज करा देते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।